आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओबिसिटी। इससे पहले हमने 2 क्लास कर ली है, ठीक है। ये हमारी क्लास थर्ड है और लास्ट में हम एमसीक्यूज भी देखेंगे। अगर आपको डेली एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और हम चीज़ें टू द पॉइंट देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं, ठीक है। ज़्यादा ऊपर ऊपर से भी नहीं। जो चीज़ें ज़रूरी है उनको हम डिस्कस करेंगे और जो नहीं है वो आपके एग्जाम पर्पज से उतना ही डिस्कस करेंगे। चीज़ें टू द पॉइंट रहेंगी। आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ओबिसिटी। ओबिसिटी क्या है, ठीक है। इंट्रोडक्शन इसका। ओबिसिटी क्या है, ओबिसिटी से हम क्या समझते हैं? बेसिकली फैट, हिंदी में बोले तो मोटापा, ठीक है। अब ये तो हमारी जनरल टर्म्स की बात हो गई। बेसिकली ओबिसिटी क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ फैट। क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ फैट एट एट डिफरेंट ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ये हमारी बेसिक सी मीनिंग हो गई। एक्यूमुलेशन ऑफ फैट एट डिफरेंट ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अब वो डिफरेंट ऑर्गन्स कौन कौन से हो सकते हैं? डिफरेंट ऑर्गन्स की हम बात करें तो एक आपका हो गया विसिरल ऑर्गन्स, ठीक है। विसरल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है आपका विसरल, जिसमें आपका हार्ट आ जाएगा, आपका लीवर आ जाएगा, इंटेस्टाइन। तो ये सब आपके विसरल में आ जाएंगे, जहां पे आपका फैट एक्यूमुलेट होता है और ये आपका क्रोनिक डिजीज को कॉज करता है, ठीक है। जिसमें आपका कौन कौन सी डिजीज आ जाएगी? जैसे कि आपकी हाइपरटेंशन, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो ये सब डिजीज आ जाएंगी आपकी विसरल ऑर्गन से रिलेटेड। सेकंड है अपना एक्टोपिक। ये आपका फैट का एक्यूमुलेशन ऐसी जगह पे होता है जहां पे आपका एडिपोज टिश्यू नहीं होता। क्या नहीं होता? एडिपोज टिश्यू नहीं होता। अब वो कौन कौन सी जगह है? इसका एग्जांपल है आपका पैनक्रियाज, आपका स्केलेटल मसल, ओके। और थर्ड है आपका सब कैटेनियस टिश्यूज। सब कैटेनियस टिश्यूज मतलब प्रेजेंट होता है जस्ट बिलो द स्किन। कहाँ? जस्ट बिलो द स्किन, ओके। अब एग्जांपल देख ले तो इसके एग्जांपल से अपने हिप, थाई, ठीक है। हिप थाई हो गया और आपका बोल सकते हैं एब्डोमिनल, ठीक है, और नेक। इन जगहों पे आपका बहुत ज्यादा फैट स्टोर होता है, एक्यूमुलेट होता है, ठीक है। तो ये कुछ प्लेसेस थी जहां पे हमारा फैट एक्यूमुलेट होता है और वो कॉज करता है ओबिसिटी, ठीक है। फर्स्ट हमने देखा विसरल ऑर्गन्स, सेकंड देखा हमने एक्टोपिक, और थर्ड देखा सबकेटेनियस, ओके। हम हमारे मीनिंग डेफिनेशन पे वापस आते हैं। सेकंड, इसकी मीनिंग में लिखा हुआ है ओबिसिटी क्या है? स्टेट वेयर ए पर्सन बीएमआई इज 30 और हायर। मतलब किसी इंडिविजुअल की बीएमआई 30 से ज्यादा है या 30 है, ठीक है, तो वो क्या होगा? फैटी। क्या होगा? फैटी पर्सन होगा, ठीक है। मतलब वो ओबीस होगा, ठीक है। इसको हम किस में काउंट करेंगे? ओबिसिटी में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आपका डाउट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है अपना ग्लोबल इम्पैक्ट। क्या है इसका? देखो ग्लोबली अभी ये क्रोनिक डिजीज की तरह रिकॉग्नाइज की जा रही है, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सारी डेडली डिजीजेस होते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। और ये एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी है। ये आप एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं। अगर वेट गेन होता है तो ओबेसिटी की ओर जाता है, ठीक है। वेट गेन की क्या इक्वेशन है? कैलोरीज जो इनटेक है, ठीक है, कैलोरीज इनटेक है वो क्या होता है? ज्यादा होता है, और कैलोरीज एक्सपेंडिचर होता है वो कम होता है। तो ये किसकी ओर जाता है? वेट गेन की ओर। वेट लॉस का क्या इक्वेशन है?
जो आपका कैलोरीज का इंटेक है वो कम होता है और कैलोरीज का एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा होता है। ठीक है, सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी हम कुछ मेथड्स देख लेते हैं जो मोटापा को मेजर करते हैं या ओबिसिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, ये हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी वाले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बीएमआई, देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ बीएमआई को डिस्कस किया क्योंकि ये हमारे एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछा जाता है। बाकी बीएमआई के अलावा डेक्सा, ठीक है, डेक्सा हो गया, हाइड्रोस्टैटिक वेनिंग, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक वेनिंग हो गया। ये कुछ मेजर मेथड्स है। हाइड्रोस्टैटिक वेनिंग में बता देता हूँ क्या होता है, फिर डेक्सा की बात करेंगे। हाइड्रोस्टैटिक वेनिंग में क्या होता है, जो वाटर का डिस्प्लेसमेंट है, क्या वाटर का डिस्प्लेसमेंट है, उससे वेट का मेजर किया जाता है। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम, आपने देखा होगा शिप जो होती है, उसका जो वेट है वो कैसे मेजर किया जाता है, टन्स में मेजर किया जाता है। पर कैसे होता है वो वाटर के डिस्प्लेसमेंट के थ्रू होता है। उससे हमें पता चलता है कि शिप 50,000 टन की है या 1 लाख टन की है। ठीक है, तो ये ऐसे ही पता चलता है अपने। ओके, सिंपल है। डेक्सा स्कैन एक, इसकी फुल फॉर्म है ड्यूल एनर्जी एक्सरे। ठीक है, ये एक्सरे के थ्रू आपका क्या क्या मेजर कर सकता है, बॉडी फैट परसेंटेज, ठीक है, क्या क्या मेजर कर सकता है, फैट, बॉडी फैट, ठीक है, बोन डेंसिटी। ओके, तो ये सब चीजें ये मेजर कर सकता है। और इसके अलावा कुछ सिंपल मेथड्स है जो आप आपके घर पे भी ट्राई कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं उनके थ्रू। जैसे कि आपका बीएमआई तो है ही, इक्वेशन के थ्रू हो जाता है। इक्वेशन का फॉर्मूला है वेट अपॉन हाइट मीटर स्क्वायर। इसके अलावा स्किन फोल्ड कैलिपर, स्किन फोल्ड कैलिपर, ओके, ये भी एक अच्छा मेथड है जिससे आप फैट का पता लगा सकते हैं। ओके, और इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। इक्वेशन वाले हो गया आपका वेस्ट हिप रेशो, ठीक है, वेस्ट हिप रेशो आ गया। ओके, ये भी एक मेथड है। तो ये सारे मेथड है जिनसे आप आपका ओबिसिटी या फैट चेक कर सकते हैं। ये सब आप एग्जाम में एज ए एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, डेक्सा, हाइड्रोस्टैटिक, बीएमआई, स्किन फोल्ड एंड हिप वेस्ट रेशो या वेस्ट हिप रेशो। ओके, तो ये कुछ मेथड्स थे हमारे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है आपके लिए जो हमारे एग्जाम से पूछा जाता है। इनमें से इन मेथड्स में से गोल्डन स्टैंडर्ड किसे बोला गया है, गोल्डन स्टैंडर्ड मेथड किसे बोला गया है, उसका नाम है डेक्सा स्कैन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। ओके, देखो बीएमआई की कुछ कैटेगरीज है। ठीक है, बीएमआई की कुछ कैटेगरीज है, वो आप देख लो एक बार। फर्स्ट है अपना अंडरवेट, कितना होता है, 18.5 से कम। ठीक है, ये सब लिखी हुई है, इजी है, कुछ कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे, ये हिंदी में लिखा हुआ है, जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो ये बीएमआई इंडेक्स है, इसका आप स्क्रीनशॉट लो या फिर पॉज करके आप आराम से देख सकते हो इसको। अब हम कुछ ईटिंग हैबिट्स की बात करेंगे जो ओबिसिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, फर्स्ट है जंक फूड। हम, हमारी जो अर्बन पॉपुलेशन है, ठीक है, वो इसको बहुत ज्यादा कंज्यूम करती है। ठीक है, मोर देन 50% जो अर्बन पॉपुलेशन है वो किसकी वजह से, जंक फूड की वजह से। ठीक है, जंक फूड में जैसे पिज्जा बर्गर और ये सब क्या है, कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है इनमें। ठीक है, बट न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, कम होता है, लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हिडन फैक्ट्स। हिडन फैक्ट्स में आपका आ गया ट्रांस फैट और सेचुरेटेड फैट। देखो ट्रांस फैट और सेचुरेटेड फैट मैं अभी यहाँ पे बता देता हूँ आपको क्या होता है। ट्रांस फैट वो फैट होते हैं जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, उसका नाम क्या है, एलडीएल। ठीक है, और गुड कोलेस्ट्रॉल को, गुड कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, डिक्रीज करता है, उसका नाम क्या है, एचडीएल। ठीक है, और सैचुरेटेड फैट ये क्या करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को तो इंक्रीज करते हैं। ठीक है, बट इनका इफेक्ट गुड कोलेस्ट्रॉल पे कुछ नहीं होता, मतलब ये डिक्रीज नहीं करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं।
ठीक है, डिक्रीज नहीं करते, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो आप यहाँ से डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस चीज को कि इनमें से डेंजरस ज्यादा कौन सा होगा, डेंजरस होगा ट्रांस फैट, ठीक है। ड्रेन जो मैंने फर्स्ट लिखा है ट्रांस फैट पे, तो ट्रांस फैट है वो क्या होगा, डेंजरस ज्यादा होगा, और सैचुरेटेड फैट कम डेंजरस होगा। ओके, अब इनके कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ आपको। ट्रांस फैट का एग्जांपल है अपना फ्राइड फूड, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है आपके जैसे बिस्किट वगैरह आप खाते हो, बिस्किट्स वगैरह आप खाते हो, उन सब में क्या आता है, ट्रांस फैट आता है। या फिर पैक्ड फूड जो आपका आता है पैकेट्स में, उसमें भी ट्रांस फैट आता है। और सैचुरेटेड फैट का एग्जांपल आपके जो ऑयल आता है, जैसा कि आप बोल सकते हैं कोकोनट ऑयल, ठीक है। मीट, मीट में भी सैचुरेटेड फैट मिलता है। और आपका जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी क्या मिलता है, सैचुरेटेड फैट, ठीक है। तो इसके एग्जांपल हो गए सैचुरेटेड फैट के, और ये एग्जांपल हो गए ट्रांस फैट के। यहाँ तक कोई डाउट? अब हम नेक्स्ट चीज डिस्कस करते हैं, डिपेंडेंसी। देखो क्या होता है ना कि आप फैटी फूड्स एक बार कंज्यूम करते हैं, जंक फूड एक बार कंज्यूम करते हैं, तो आपके ब्रेन को अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ब्रेन को अच्छा लगेगा तो ब्रेन क्या रिलीज करेगा, डोपामिन। और डोपामिन एक एडिक्शन हार्मोन है, मतलब बार बार उस चीज को कंज्यूम करने के लिए बोलता है, ठीक है। तो डिपेंडेंसी बढ़ जाती है आपकी उस फूड के ऊपर, ठीक है। ये हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी वाले इसको देख सकते हैं, ठीक है। वही सब चीजें जो हमने अभी इंग्लिश में डिस्कस की हैं। नेक्स्ट फूड है शुगर और लिक्विड फूड्स। शुगर फूड क्या करता है, एकदम से ग्लूकोज का स्पाइक करता है, ठीक है। ग्लूकोज स्पाइक होगा तो इंसुलिन स्पाइक होगा। इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को बैलेंस करना, ब्लड ग्लूकोज को बैलेंस करना। तो जैसे इंसुलिन स्पाइक होता है, तो इंसुलिन, जैसा कि हमें पता है, ये लाइन देखिए, द बॉडीज प्राइमरी फैट स्टोरेज हार्मोन। इंसुलिन क्या है, बॉडी का प्राइमरी फैट जो स्टोर करता है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। प्राइमरी फैट स्टोर हार्मोन है क्या, इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन स्पाइक करेगा तो इंसुलिन उस ग्लूकोज को एज ए फैट स्टोर करेगा, कहाँ पे, आपके एडिपोज टिश्यू में। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट है लिक्विड कैलोरीज। देखो लिक्विड कैलोरीज को ब्रेन कैसे ट्रीट करता है, ब्रेन लिक्विड कैलोरीज को एज ए फूड ट्रीट नहीं करता, ब्रेन इस चीज को रजिस्टर नहीं करता, यही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो अब जब रजिस्टर नहीं करेगा तो आप क्या करोगे, उसको ओवर कंज्यूम करोगे। ओवर कंज्यूम करोगे तो एज ए ग्लूकोज वो आपकी बॉडी में जाएगा, और फिर इंसुलिन उसको स्टोर करेगा एज ए फैट। और आपको ये पता होगा कि फैट भी हमारा एनर्जी के लिए काम आता है, ठीक है। हम एनर्जी सिस्टम में पढ़ते हैं ये सब चीजें। नेक्स्ट है अपना एम्प्टी कैलोरीज। एम्प्टी कैलोरीज, जैसे कि आप गुलाब जामुन खाते हो, ठीक है। गुलाब जामुन में फुल ऑफ एनर्जी रहती है, मतलब कैलोरीज भर भर के रहती है, बट मिनरल्स और विटामिन जीरो रहते हैं, ठीक है, जीरो रहते हैं। तो वो ही होता है आपका एम्प्टी कैलोरीज, वो फूड जिसमें एनर्जी भर के, फुल ऑफ एनर्जी है, भर भर के एनर्जी है, बट आपका विटामिन और मिनरल्स बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो सिंपल था यहाँ तक। नेक्स्ट है अपना, ये हिंदी में, बिहेवियरल हैबिट्स। बिहेवियरल हैबिट्स में क्या आएगा, मतलब साइकोलॉजिकल जो आपका माइंड वर्क करता है, ठीक है, फूड को कंज्यूम करने के लिए टुवर्ड्स फूड, जो आपका ब्रेन और जो आपकी साइकोलॉजी काम करती है, उसमें आ जाएगा बिहेवियरल हैबिट्स में, ठीक है। ओवर ईटिंग और स्नैकिंग। देखो बिहेवियरल हैबिट्स का फर्स्ट पॉइंट है पोर्शन और डिस्टोर्शन। पोर्शन डिस्टोर्शन से आप क्या समझते हैं, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जब आप कहीं पे जाते हो रेस्टोरेंट वगैरह में, एग्जाम्पल लेते हैं हम, पिज्जा हट में जा रहे हो, वहां पे आपको एक 500 का अनलिमिटेड पिज्जा मिला है, ठीक है, अनलिमिटेड पिज्जा मिला है। और आप उस पिज्जा से सेटिस्फाई हो गए हो आधे में ही, ठीक है। बट वो स्टफ आपका अभी भी इनकम्प्लीट है, तो आप उसको कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो आप सेटिस्फाई तो हो चुके हो, बट आप उस स्टफ को कंप्लीट करने के लिए ओवर ईटिंग कर रहे हो, वो होता है आपका पोर्शन डिस्टोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इमोशनल ईटिंग। इमोशनल ईटिंग मतलब जब आप स्ट्रेस की कंडीशन में हो, या फिर आप बोर हो रहे हो, सैड हो, हैप्पी हो, कैसी भी आपका इमोशंस है, इमोशंस आपके ब्रेन को ट्रिगर कर रहे हैं, और उस ट्रिगर में आप कुछ खा रहे हो, मतलब फूड कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है।
चाहे आपको भूख है या नहीं है, अभी आपने खाना खाया है नहीं खाया, उससे मतलब नहीं है, बट आप इमोशंस के अंदर आके कुछ कंज्यूम कर रहे हो, तो आपका आ जाएगा इमोशनल ईटिंग में। और ये भी आपके ओबिसिटी का एक रीजन है। नेक्स्ट है आपका माइंडलेस ईटिंग। ये आज की जनरेशन में मोस्ट कॉमन है। बच्चे, आपने बहुत देखा होगा कि टीवी देखते हुए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ठीक है, या फिर और भी मोबाइल वगैरह का यूज करते हुए खाना खाते हैं, ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा, माइंडलेस ईटिंग में। आपका ब्रेन कहीं और है और आप खा कुछ और रहे हो, आपको पता नहीं है आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, ठीक है, तो उसमें आ जाएगा माइंडलेस ईटिंग में। ये हिंदी में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टाइमिंग एंड मेटाबॉलिज्म। टाइमिंग एंड मेटाबॉलिज्म से मतलब है कि आपका जो फूड का टाइम है, ठीक है, मतलब आप ऐसा तो नहीं रात के 3 बजे कुछ भी उठ के खा लोगे, ठीक है। तो और मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि जो टाइमिंग है फूड की, उसके अकॉर्डिंग ही मेटाबॉलिज्म आपका रोल प्ले करता है। फर्स्ट है आपका स्किपिंग मील्स। देखो बहुत सारे यहाँ पे मिथ की बात की गई है, ठीक है, हम एज ए स्पोर्ट्स पर्सन इस चीज को नहीं मानते, बट अगर आप जनरल पॉपुलेशन की बात करें तो वो मानते हैं कि आप फर्स्ट मील को स्किप कर दो और सेकंड मील को अच्छे से खाओ, तो आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी या फिर ज्यादा अच्छा उस पर काम करेगा। आप बहुत लोगों को देखा होगा ऐसी बातें करते हुए। तो ये उस मिथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी मील को स्किप करके दूसरी मील को अच्छे से खाना, वो भी आपका ओबिसिटी को कॉज करता है। सेकंड है आपका नाइट ईटिंग। आप जग रहे हो रात के 2 बजे तक पढ़ने के लिए और फिर आपको लगी भूख और आपने कुछ खा लिया, ठीक है, तो वो आपका मेटाबॉलिज्म को हार्म करता है, क्योंकि आपकी बॉडी और डाइजेस्टिव सिस्टम उस टाइम रेस्ट पे है और आप कुछ कंज्यूम कर रहे हो, तो वो आपकी कैलोरीज एज ए फैट स्टोर होंगी कहाँ पे, एडिपोज टिश्यू में। नेक्स्ट है आपका थर्ड, लो फाइबर। हम अगर लो फाइबर फूड कंज्यूम करते हैं, ठीक है, लो फाइबर फूड कंज्यूम करते हैं, तो वो क्या करता है, डाइजेशन को फास्ट कर देता है। अगर डाइट में आपके डाइट में या आपकी डाइट है इसमें अगर फाइबर नहीं है, तो आपको जल्दी भूख लगेगी और आपका डाइजेशन भी फास्ट होगा, और जितनी जल्दी भूख और जितना ज्यादा आप खाओगे, ठीक है, कंज्यूम करोगे, तो उससे क्या होगा, आपका फैट इंक्रीज होने के चांसेस होंगे, ठीक है। सिंपल है, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, मैं समझा रहा हूँ बस इसलिए कि क्योंकि आपको एग्जाम्स में लिखना है ये। नहीं तो बहुत आसान चीजें हम जर्नली आसपास ये चीजें देखते हैं और करते भी हैं। ये हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी वाले देख लेना इसको। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल। देखो अब ओबिसिटी का क्या इफेक्ट है इंडिविजुअल की हेल्थ पे, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है अपना कार्डियोवास्कुलर इम्पैक्ट। आपके कार्डियोवास्कुलर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन आपको पता होगा, हाई ब्लड प्रेशर का एक डिजीज है जो ब्लड प्रेशर ज्यादा होने से होता है, ओके। अब वो ब्लड प्रेशर ज्यादा क्यों होगा, आपकी आर्टरीज में फैट जम जाता है, उससे जो ब्लड का प्रेशर होता है वो तेज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एथ्रोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, जो आपकी आर्टरीज है ना, जो आपकी आर्टरीज है उनमें क्या होता है, फैट या फिर आप कोलेस्ट्रॉल भी बोल सकते हैं, वो क्या जमने लगता है और आपकी आर्टरीज ठीक होने लग जाती है, क्या होने, ठीक होने लग जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस फैट इन द ब्लड लीड्स टू प्लेग बिल्डअप इन द आर्टरीज, इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ हार्ट अटैक और स्ट्रोक। प्लेग मतलब जो फैट या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल है वो जमने लग जाता है, और ये क्या किसके रिस्क को इंक्रीज करता है, स्ट्रोक और हार्ट अटैक के, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेन ऑन हार्ट। स्ट्रेन का मतलब है हार्ट की जो मसल्स है वो थिक हो जाती है, ठीक है, और धीरे धीरे वो वीक होने लगती है। जैसे ही उस पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, तो सेम हार्ट अटैक के चांसेस या स्ट्रोक के चांसेस बन सकते हैं। ये हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी वाले इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है अपना मेटाबॉलिक एंड रेस्पिरेटरी हेल्थ। देखो मेटाबॉलिक एंड रेस्पिरेटरी हेल्थ पे ओबेसिटी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज किससे रिलेटेड है, इंसुलिन के इम्प्रॉपर फंक्शनिंग से, ठीक है। ब्लड इंसुलिन रिलीज तो होता है बट एडुकेट अमाउंट में नहीं होता, और दूसरा या फिर इम्प्रॉपर होता है, ठीक है, होता तो है पर एडुकेट अमाउंट में नहीं होता या इम्प्रॉपर तरीके से होता है, ठीक है। ओबिसिटी कॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस। ओबिसिटी क्या कॉज करता है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस, मतलब इंसुलिन अच्छे से रिलीज नहीं हो पाता, वेयर द बॉडी सेल्स स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू इंसुलिन लीडिंग टू डेंजरसली हाई ब्लड शुगर लेवल। इसमें ये लिखा हुआ है, और ब्लड शुगर लेवल्स जैसे ही हाई होते हैं तो आपका टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
ओके। सेकंड है आपका स्लीप डिस्टरबेंस। ओबिसिटी के कारण स्लीप में डिस्टरबेंस आता है, क्योंकि आपके जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, नेक के अराउंड क्या होता है, फैट एक्यूमुलेट होने लगता है, और फैट एक्यूमुलेट होने लगता है तो आपका जो एयरवेज है, क्या एयरवेज है वो प्रेस होता है, मतलब दबने लगता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपके स्लीप में प्रॉब्लम आती है। ओके। सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, फैट डिपॉजिट अराउंड द नेक कैन ऑब्स्ट्रक्ट द एयरवेज ड्यूरिंग स्लीप, कॉजिंग पीपल टू स्टॉप ब्रीथिंग मोमेंटरीली। ओके। सेकंड है ब्रीथलेसनेस। ब्रीथलेसनेस मतलब जो आपके चेस्ट वॉल्स हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, जो आपकी चेस्ट वॉल्स हैं वो क्या थिक हो जाती हैं, क्या हो जाती है, थिक हो जाती हैं, क्योंकि वहां पे भी आपका फैट एक्यूमुलेट होने लगता है, और वो हैवी हो जाती है, थिक होके क्या हो जाती है, हैवी हो जाती है। उससे क्या होता है, आपका लंग्स पे प्रेशर पड़ता है, और जो लंग्स की कैपेसिटी है, लंग्स की कैपेसिटी है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन की, एयर ट्रांसपोर्टेशन की, वो कम हो जाती है। ओके। ये हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी वाले यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ ओबिसिटी ऑन मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम या फिर जॉइंट हेल्थ। ओके। मतलब आपके मसल्स या स्केलेटल सिस्टम पे और जॉइंट पे क्या इम्पैक्ट आता है ओबिसिटी का। ये तो मोस्ट कॉमन है, हम अपने घर में जो एज लोग हैं, जिन ओबीज हैं, ठीक है, उन पे देख सकते हैं चीजें। फर्स्ट है अपना मैकेनिकल स्ट्रेस। मैकेनिकल स्ट्रेस मतलब आपके ओवरवेट होने के कारण जो आपके नीज पर या फिर अदर जॉइंट्स पर जो स्ट्रेस आ रहा है, उसको बोला गया है मैकेनिकल स्ट्रेस। सेकंड है ओस्टियो अर्थराइटिस। ओस्टियो अर्थराइटिस का मतलब है जो जॉइंट्स में, जो जॉइंट्स के कार्टिलेज में वियर एंड टियर होता है, उससे क्या होता है, क्रोनिक पेन्स, पेन तो होता ही है, साथ में इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग आ जाती है। और स्पेशली कहाँ कहाँ पे, नीज पे, हिप्स पे, लोअर बैक पे। देखो ओवरवेट होगा, ओवरवेट होगा तो कार्टिलेज पे प्रेशर आएगा, कार्टिलेज को प्रेशर झेलने के लिए वो पेन में कन्वर्ट हो जाएगा, पेन में कन्वर्ट होने से और साथ साथ क्या होगा, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग वगैरह आ जाती है। और ये स्पेशली कौन कौन सी जगह पे होती है, नीज पे, हिप्स पे और लोअर बैक पे, यही लिखा हुआ है। सेकंड है रिड्यूस मोबिलिटी। रिड्यूस मोबिलिटी का मतलब है ओवर ओवरवेट या फिर जो ओबीज होता है, उसको आपने देखा होगा, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी मोबिलिटी और बहुत सारे जो आपके हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं या फिर फिजिकल फिटनेस रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं, वो सब रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। ये तो हमें पता ही है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है, मोबिलिटी कम हो जाएगी, वो अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाएगा। ओके। इजी है सब कुछ। नेक्स्ट, ये हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी वाले देख लेना है, पॉज कर लेना इसको। नेक्स्ट है मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब आपकी साइकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ओबिसिटी का। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट में क्या आएगा, डिप्रेशन एंड एंजाइटी, बॉडी शेमिंग वगैरह का फेस करना। मतलब इसमें क्या होता है ना कि सोशल स्टिग्मा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, लोगों द्वारा आपको ट्रोल किया जाना, आपकी ओबिसिटी की वजह से, आपके मोटापा की वजह से, तो वो सब आपके साइकोलॉजिकली बहुत इम्पैक्ट करता है, ठीक है। और वो किसको कॉज करता है, डिप्रेशन को और एंजाइटी को। सेकंड है बॉडी इमेज। बॉडी इमेज से मतलब है आपका जो स्टीम होगा, सेल्फ स्टीम होगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों से बोलने से झिझकोगे, ठीक है, अपनी बात रखने से झिझकोगे। और ये किसको बढ़ावा देगा, इमोशनल ईटिंग को। मतलब वो घर में रहेगा तो ज्यादा फूड कंज्यूम करेगा। ओके, वही सब चीजें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट है अपना सोशल क्वालिटी ऑफ लाइफ। सोशल क्वालिटी ऑफ लाइफ से क्या मतलब है कि बाहर नहीं निकलेगा, बेसिकली वो ट्रैवलिंग में उसको दिक्कत होगी, उसको स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन में दिक्कत होगी, या फिर डेली जो एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रहा है उन सब में उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ये आपका सोशल क्वालिटी ऑफ लाइफ में आ जाएगा। मतलब जो आपकी बाहर की जो लाइफ है, उन सब में जो आप प्रॉब्लम्स फेस करोगे, वो सब आ जाएगा आपका सोशल क्वालिटी ऑफ लाइफ में। नेक्स्ट है आपका, ये हिंदी है, हिंदी में जिसको देखना है आराम से देख सकते हैं। अब हम देखते हैं एमसीक्यूज। ये हमारे एमसीक्यूज रहने वाले हैं, इनको आप अच्छे से अटेम्प्ट करना। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन is primarily responsible for fat storage when consume high amount of sugar। बताओ, मैंने डिस्कस किया था, जब हाई अमाउंट ऑफ शुगर कंज्यूम करते हैं तो उसको फैट में कन्वर्ट कौन करता है, इंसुलिन, ठीक है। ये हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी वाले यहाँ से देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, why is liquid calories consumption like soft drinks a major cause of obesity? बताओ। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज द ब्रेन डजंट फील एज फुल फॉर्म लिक्विड्स एज इट डज फ्रॉम सॉलिड फूड्स। मतलब जैसे हमने अभी पढ़ा था, फूड को जो लिक्विड फूड्स हैं उनको ब्रेन फूड सॉलिड फूड्स की तरह फील नहीं करता, इसलिए वो ओबिसिटी कॉज करते हैं ओवर कंजम्पशन की वजह से। ओके, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ना। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन्स टू द बॉडीज मेटाबॉलिज्म व्हेन ए पर्सन फ्रीक्वेंटली स्किप मील्स? बताओ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इट मे स्लो डाउन टू कंजर्व एनर्जी, ऑफन लीडिंग टू ओवर ईटिंग लेटर। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ, which condition occur when fat deposit in the neck area block the airways during sleep? Which condition occurs when fat deposit in the neck area block the airway during sleep? गर्दन के आसपास वसा जमा होने से नींद में सांस रोकने की समस्या क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, स्लीप एपनिया। क्या? स्लीप एपनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ, ओबिसिटी इज मोस्ट क्लोजली लिंक्ड विथ विच टाइप ऑफ डायबिटीज? तो अभी हमने डिस्कस किया था, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टाइप 2 डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ओबिसिटी लीड्स टू ऑस्टियोआर्थराइटिस? बताओ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इट पुट्स एक्सेसिव मैकेनिकल प्रेशर एंड वियर एंड टीयर ऑन द जॉइंट्स। ओके, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करो। ओके, और अगर आपको डेली क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं डेली कुछ क्वेश्चंस डालता रहता हूँ, तो उससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो कौन सी यूनिट पे लानी है, या फिर आपको कोई डिटेल टॉपिक डिस्कशन करना है, तो आप कमेंट में बताइए, उस पर वीडियो लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।